Welcome, students, to Falas Adverse, where we make learning simple, smart, and stress free. Let's begin. Hello, Assalamu alaikum, students. How are you doing? I would like to welcome everyone who is in O level, A level, Sindh board, Punjab board, or whatever education board you are in. I know you came to my video because you were stuck with this universal problem of finding a completing square method, of how should we do a completing square method. ठीक है, ये जो है सबसे common topic है in our quadratic equations, right? क्वाड्रेटिक इक्वेशन खुद क्या होती है? इट इज़ सिंपली एन इक्वेशन जिसमें हाईएस्ट पावर ऑफ योर वेरिएबल इज इक्वल्स टू 2, राइट? एंड हाउ डज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लुक्स लाइक? अ नॉर्मल जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आप सब ने अपनी टेक्स्ट बुक्स में नोटिस की होगी वो ये है. इक्वल्स टू 0 मैंने लगाया बिकॉज वेन एवर यू कॉल इट इक्वेशन इट इज़ always there should be an equals to, and if you call it a quadratic expression then there is no equals to sign. But point is कि एक स्क्वायर वाला वेरिएबल होता है एक्स, नॉर्मली एक्स ही होता है, कोई भी वेरिएबल हो सकता है. एक एक्स होता है और एक कांस्टेंट टर्म होती है, राइट? तो ए बी सी तीनों जो हैं वो आपके पास क्या होते हैं? कॉन्स्टेंट्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, या आप इनको इंटीजर कोफिशिएंट्स भी कहते हो. ठीक है, ये बेसिक हमें पता है अबाउट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो प्रॉब्लम इज कि व्हाट इज द कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड. सो अब मैं इसको बहुत ही ईजी तरीके से समझाऊंगी. फॉर एग्जाम्पल, यू हैव दिस इक्वेशन राइट हियर एंड यू आर आस्क्ड टू सॉल्व इट. यू आर आस्क्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स from this equation. How are you going to solve it? Before I start solving it, I would like to tell you that you can see the bracket here, and this bracket here is basically a perfect square. Why am I calling this bracket a perfect square? क्योंकि आप notice करो, there is a bracket, there is a whole square, there is a variable inside which is getting plus with a constant number. Whenever you find something written like this with a whole square, it is always called a perfect square. Even if we see 16 again, it's a number, it's a perfect square. Why it is a perfect square? Because we can write it like this: 4 का होल स्क्वायर इज 16 विच मीन्स इट्स अ परफेक्ट स्क्वायर. सो आपको बात थोड़ी थोड़ी समझ आ गई होगी. ठीक है, अगर मैं परफेक्ट स्क्वायर की बात अभी मैं क्यों कर रही हूँ ये भी मैं बताऊंगी, क्योंकि इसका गहरा ताल्लुक है हमारे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, राइट? तो अभी के लिए हम इस बात को यहीं पे पॉज करते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. हम क्या करेंगे? हम इस स्क्वायर को हटाने की कोशिश करेंगे. कैसे हटाएंगे? डू स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स. हमेशा याद रखो, वेन एवर यू हैव अ स्क्वायर लाइक दिस with a whole bracket and you want to get rid of this square, this power 2, हमेशा एक स्क्वायर रूट लगाना है दोनों साइड पे. दिस इज़ द फर्स्ट थिंग यू डू वेन एवर यू आर इन सच अ सिचुएशन. ठीक है, आपने यहाँ स्क्वायर रूट लगाया, यहाँ भी लगाया, तो ये जो स्क्वायर रूट है ये इस स्क्वायर पावर को कैंसिल आउट कर देता है. तो हमारे पास सिंपली बच जाता है एक्स प्लस 2, राइट? एंड यहाँ पे अंडर रूट 16 इज वॉट? इट कैन बी प्लस 4, इट कैन बी माइनस 4, राइट? सो अब आप देखो, आपके पास दो सिनेरियोज हैं. One scenario is x plus 2 is equals to plus 4 and another is x plus 2 equals to minus 4. आप में से जिसको ये नहीं पता, ये पता होना ज़रूरी है कि देखो, जब भी आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जहाँ है हमेशा x के दो आंसर्स आते हैं. क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x जो होता है वो स्क्वायर होता है, राइट? इसका मतलब ये है कि x की दो वैल्यूज़ आएंगी, दो आंसर्स आएंगे, या इवन दो सोल्यूशंस आएंगे. तो इस केस में भी कुछ यही हो रहा है, राइट? आपने अंडर रूट किया, आपके पास एक प्लस वैल्यू भी होगी और एक माइनस वैल्यू भी होगी. अब हम क्या करेंगे? प्लस 4 माइनस 2 इज इक्वल्स टू प्लस 2. एक्स प्लस, अच्छा अब इसको भी उधर ले जाते हैं. एक्स इक्वल्स माइनस 4 माइनस 2 इज इक्वल्स टू एक्स इक्वल्स माइनस 6. तो हमारे पास एक्स के दो आंसर्स क्या हैं? वन इज प्लस 2 एंड अदर इज माइनस 6. इफ यू पुट प्लस 2 हियर, व्हाट आर यू गोइंग टू गेट? 2 प्लस 2 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16. इसका मतलब द आंसर यू फाउंड इज राइट. इवन इफ वी गो विथ माइनस 6 को आप x के अंदर पुट करो, क्या आएगा? माइनस 6 प्लस 2 करो दिमाग के अंदर, माइनस 4 आएगा. माइनस 4 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? प्लस 16 ही आंसर आएगा, राइट?
सो इन आइदर केस हमारा आंसर सही है। आप इसको चेक कैसे कर सकते हो, आप इसको इक्वेशन में वापस डालो, इक्वल्स टू की दोनों साइड सेम है, मतलब आपने सही काम किया है। तो ये तो एक बहुत ही सिंपल चीज़ हो गई। जब आपको एक ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर गिवन था, आपने सिंपली स्क्वायर रूट किया दोनों साइड्स पर और आपके पास एक्स का आंसर आ गया। लेकिन अब आपको मैं ये सिनेरियो दूंगी जिसके अंदर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, फिर आप मुझे बताओगे कि कैसे सॉल्व करें, ठीक है। तो इस बात पे आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो अभी मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ मैंने लिखा है व्हाट इज परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, जैसे कि अभी हमने बात की थी। देखो यहाँ पे मैंने एक जर्नल फॉर्म या एक जर्नल इक्वेशन भी लिख दी है ताकि आपको समझ आए बात। हमेशा एक परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, जब आपके पास एक होल स्क्वायर ब्रैकेट हो, एक एक्स हो जो कि प्लस हो रहा हो या इवन माइनस भी हो रहा हो विद अ पी। पी क्या है, कोई भी नंबर है, +5 +2 +6 कुछ भी हो सकता है इस पी की जगह पे, या फिर -5 -6 -7 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इट इज़ इक्वल्स टू x² + 2px + p²। यकीनन आपने ये आइडेंटिटी कहीं पढ़ी भी होगी, आइडेंटिटी 1 के नाम से, जहाँ पे आपके पास इस तरह का सिनेरियो है x² + 2px + p²। तो आप क्या करते हो, x और p को उठाते हो और एक होल स्क्वायर में रख देते हो, और जब यहाँ पे बीच में प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस है, और जब यहाँ पे बीच में माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस होता है ना। ये हमने पढ़ा है, जिसको हम आइडेंटिटी 2 कह देते थे। तो ये आइडेंटिटी तो हमने पढ़ी है, इसको क्या बोलते हैं, परफेक्ट स्क्वायर। अब सिचुएशन क्या है, क्यों मैं परफेक्ट स्क्वायर कर रही हूँ, क्योंकि देखो अब आपके पास आपको समझ आएगी बात मेरी। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है। मुझे कैसे पता क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, क्योंकि यहाँ पे एक्स के साथ एक स्क्वायर लगाया, हाईएस्ट पावर स्क्वायर है, ठीक है। वेरिएबल एक्स है, हमें यहाँ पे सॉल्व फॉर एक्स करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब प्रॉब्लम ये है कि मेरा फर्स्ट इंस्टिंक्ट क्या होगा, मेरा फर्स्ट इंस्टिंक्ट होगा, अच्छा एक और चीज़ भी कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 4 या 4 लिख देते हैं, 4 इज गुड, ठीक है। 0 क्यों नहीं लिख रही, अगर 0 लिख देती तो मेरा मामला बहुत इजी होता। मैं एक्स को कॉमन करती यहाँ पे, अंदर x + 6 = 0 हो जाता। फिर मैंने कहा कि इसको आप 2 में तोड़ते, x में और x + 6 में, x = 0 हो जाता और x + 6 = 0 हो जाता, जिसको आप x = -6 कर देते। बहुत ही सिंपल सिनेरियो होता, राइट। इसमें तो मसला ही कोई नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी सिनेरियो है। इसीलिए मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करके यहाँ पे एक 4 लगा दिया। अब जो है ना सिनेरियो बदल गया है। अब मुझे बताओ, अब इवन इफ कि अगर आप ये कर भी देते तो आप गलत जा रहे हो। आप कभी भी इनको तोड़ के =4 ऐसे नहीं लिख सकते हो, कंप्लीटली रॉन्ग है। आपने इस स्टेप पे जाना ही नहीं है, आपने कॉमन करना ही नहीं है, क्योंकि कर ही नहीं सकते। जब तक दूसरे साइड पे 0 ना हो ना, तब तक ये करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस गलती से हमने बचना है, ठीक है, इस गलती से हमने बचना है। तो मैंने ये तो बता दिया कि क्या नहीं करना है। अब मैं काम की बात पे अभी तक नहीं आई हूँ, तो काम की बात पे आ जाती हूँ। आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। मैं जो है ना एक थोड़ा सा एक कॉन्क्रीट बैकग्राउंड बना रही थी, ताकि आपको पता हो कि भाई हमें ज़रूरत ही क्यों है इस मेथड की, नया मेथड निकाला ही क्यों है, और किन सिनेरियोज पे लगता है और किन सिनेरियोज पे नहीं लगता। मैं ये क्लैरिटी बिल्ड करना चाह रही हूँ, सो दैट कभी भी आपको प्रॉब्लम ना हो, राइट। तो अब इस सिनेरियो में ना मुझे ये करना पड़ेगा कि मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा इस चीज़ का। क्या ये इस चीज़ में बदल सकता है? क्या इसको मैं x + p² बना सकती हूँ? अगर मेरा सिर्फ इतना क्वेश्चन हो, अभी के लिए सिर्फ इतना समझो कि इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाकर दिखा दो, प्लीज़ 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 प्लीज़। I want to make it perfect square. Let me put this straight. This is not a perfect square right now. अब इसको बनाना कैसे है ये बताते हैं। देखो बहुत ही सिंपल तरीका है। आपने लिखा है x² + 6x। अभी के लिए मैं =4 को इग्नोर मार रही हूँ, राइट। इसको मैं बिल्कुल छेड़ ही नहीं रही हूँ, क्योंकि अभी मैं सीख रही हूँ परफेक्ट स्क्वायर बनाना। एंड लेट मी टेल यू, परफेक्ट स्क्वायर बनाना कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का फर्स्ट स्टेज होता है कि आपने परफेक्ट स्क्वायर बनाना है दी गई इक्वेशन को। तो x² + 6x को कैसे बनाऊँ? हम ये करेंगे कि ये है ना, इसको आप ऐसे समझ लो कि ये है x² + bx, राइट ना। ये जो मेरा 6 है ये मेरा b है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं ये करूँगी हाफ ऑफ b। मैं क्या करूँगी, पहला स्टेप क्या है, हाफ, एक मिनट मैं यहाँ पे ट्रिक भी लिखती जा रही हूँ ना, ट्रिक, या थोड़े और कोने पे लिख देती हूँ, इतने यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ ट्रिक स्टेप्स। कोफिशिएंट ऑफ x का नाम हमने रख दिया b। कोफिशिएंट ऑफ x कौन है, ये जो 6 लिखा है ना, ये मेरा b है, ठीक है।
ये मेरा b है। इसको क्या करना है, हाफ b, मतलब b ओवर 2 लिखना है। फिर क्या करना है, ऐड b ओवर स्क्वायर b ओवर 2। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है, ऐड b ओवर 2 का होल स्क्वायर। डन, 1 2 3 डन। इधर आ जाओ, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस क्या कहा इन्होंने, b, ये है 6 मेरा b, इसको हाफ करो, हाफ कर दिया। हाफ के बाद स्क्वायर करो, स्क्वायर भी कर दिया, और ऐड कर दो, ऐड भी कर दिया। अब ये परफेक्ट स्क्वायर बन चुका है। अब ये इस फॉर्म में आ चुका है भैया। किस फॉर्म में आ चुका है, जिस पे मैं इतनी देर से एम्फेसिस डाल रही हूँ, इस फॉर्म में। अब आप नोटिस करो, क्या ये एक्स स्क्वायर है, जी है। क्या ये 2px 6x के बराबर है, बिल्कुल है। क्या ये p स्क्वायर 6 ओवर 2 है, बिल्कुल है। और मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो यहाँ पे आ गया 3। तो क्या मेरा p 3 है, बिल्कुल है। अब मैं इसको ऐसे लिख दूँगी, बन गया परफेक्ट स्क्वायर। कोई मसला तो नहीं है, आराम से बन गया, है ना जी। यहाँ तक बात क्लियर है कि अगर मुझे एक इक्वेशन दी गई हो, एक एक्सप्रेशन दिया गया हो, इस तरह की चीज़ दी गई हो, तो मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर बना सकती हूँ, बिल्कुल बना सकती हूँ। बस ये 3 फॉलो स्टेप्स करना है। सिंपल क्या करना है, प्लस करना है, b को हाफ करके स्क्वायर करके प्लस करवा देना। आपके सामने खुद इस फॉर्म में इक्वेशन आ गई है। आपने x इधर लेना है, यहाँ से p लेना है, विच इज़ योर 3 राइट नाउ, इसको होल स्क्वायर में लिख देना है। ये मेरा परफेक्ट स्क्वायर में लिख दिया। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर का पहला स्टेप तो मैं कर चुकी हूँ, परफेक्ट स्क्वायर बना चुकी हूँ। बनाया ही क्यों है, इधर करा ही क्यों है, क्योंकि जाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया कि यहाँ आप कॉमन नहीं निकालोगे, फ़ायदा नहीं है कुछ। तो अगर तो मैंने इस चीज़ को x + 3 होल स्क्वायर बना दिया, तो यकीनन मैं सोल्यूशन के करीब आ रही हूँ। ठीक है, कैसे करीब आ रही हूँ ये भी दिखाती हूँ। अब देखो, यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 6x गिवन था। मैंने कहा कि मैंने x स्क्वायर लिखा, मैंने 6x लिखा, मैंने प्लस करवाया 6 ओवर 2 होल स्क्वायर से, और इक्वल्स टू 4। अब मुझे एक बात ज़रा दिल से बताना कि देखो, मैंने इस साइड तो परफेक्ट स्क्वायर बना दिया, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। तो मैंने क्या ऐड करके दिया यहाँ पे, मैंने बेसिकली प्लस किया 3 का होल स्क्वायर। तो क्या मुझे अलाउड है मैं रैंडमली +3 स्क्वायर लिख दूँ, मैं रैंडमली कुछ भी ऐड करवा दूँ? नहीं अलाउड ना। तो कैसे अलाउड होगी ये बात, अगर मैं दूसरी साइड पे भी सेम टू सेम चीज़ करूँ, दूसरी साइड पे भी +6 ओवर 2 होल स्क्वायर लिखूँ, यानी बेसिकली 3 स्क्वायर को ऐड करूँ। क्योंकि देखो, ये हमें बात पता है कि अगर आपने इक्वेशन की एक तरफ कोई चीज़ ऐड की है तो दूसरी तरफ भी ऐड कर दोगे, तो फिर मामला बराबर है, राइट। एक ऐसे भी होता है कि इक्वेशन के एक साइड स्क्वायर किया, दूसरी साइड भी स्क्वायर कर दो, इक्वेशन की एक साइड माइनस किया, दूसरी साइड भी माइनस लगाओ, राइट। बैलेंस तो लेके चलना है ना। तो यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बन गया, x और 3, x + 3 होल स्क्वायर, और दूसरी साइड क्या है, 4 प्लस, यहाँ पे भी वही चीज़ देखो ऐड की, जो यहाँ ऐड किया वो यहाँ ऐड किया, राइट। तो 3 का स्क्वायर 9 है, तो 4 + 9। अब आपको पता लग गया, जो मैंने सबसे पहली एग्जाम्पल कराई थी वो क्यों कराई थी। 9 + 4 क्या होता है, मुझे याद नहीं आ रहा, 13। ठीक है, तो पहली एग्जाम्पल मैंने क्या कराई थी, मैंने ये कराई थी, अगर आप लोग को याद हो, ये यहाँ से मैंने करवाया था। मैंने कहा था देखो कितना सिंपल चीज़ है, अगर आपको मैं ये सॉल्व करने को दे दूँ तो आप समझ आई क्यों कराया। क्योंकि जब आप इस पार्ट पे आ गए तो अब आपको आगे ऑटोमेटिकली पता है क्या करना है। आपको जब ये गिवन था ना, तब आपको नहीं पता था क्या करना है। जब आपको इस तरह का सिनेरियो परफेक्ट स्क्वायर बनाया, देखो एक ही स्टेप में परफेक्ट स्क्वायर बन गया, हो गया भाई। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यही है, ये मेथड है कंप्लीटिंग स्क्वायर, ये है कंप्लीटिंग स्क्वायर, और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, यही है कंप्लीटिंग स्क्वायर। बाकी आगे आप खुद कर सकते हो, क्योंकि मैं आपको पहले एक पार्ट करा चुकी हूँ, कोई बात नहीं, दोबारा कराती हूँ। अगर आपके पास स्क्वायर है एक साइड पे होल ब्रैकेट के साथ, जिसको मैंने बोला कि परफेक्ट स्क्वायर बन चुका है, और दूसरी साइड पे कोई भी नंबर है, आपने दोनों साइड स्क्वायर रूट लगा देना है। लगा दिया। ये क्यों किया, क्योंकि देखो इस साइड पे स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, खाली आ गया x + 3। दूसरी साइड पे आपके पास √13 है, √13 को अभी मैं एज इट इज़ रख रही हूँ, प्लस माइनस भी लगा रही हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है कभी भी आप स्क्वायर रूट करते हो तो एक प्लस माइनस जो है वो लगता ही है। चाहूँ तो √13 करके मैं जो भी डेसिमल की वैल्यू है वो लिख दूँ, लेकिन अभी मैं बस इसको, बाकी आपको करना है। देखो इतना नहीं कर सकते, मैं आपको इतना करके दे रही हूँ, बाकी बच्चे आप खुद देख लेना, क्योंकि देखो मैं इस तरह लिख के दे रही हूँ आपको, सही है। आपकी मर्ज़ी, किसी भी तरह करो, सही है।
ऐसे लिख दिया, प्लस √13 माइनस 3, इसको आप अपने पास डालो कैलकुलेटर में, कर लो सॉल्व, या जिन बच्चों को 13 अंडर रूट का कुछ वैल्यू याद है वो वैसे कर लेंगे। और देखो ये 2 आंसर्स, 1 मिनट, देखो ये 2 आंसर्स आ गए। एक आंसर ये हो गया, यकीनन कोई नंबर होगा, और एक आंसर ये हो गया, यकीनन नंबर भी नहीं, कोई डेसिमल वैल्यू होगी, है ना। बन गया आंसर, सिंपल था। एक और एग्जाम्पल कर लें, एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं, समझ लेते हैं और अच्छे से। ओके बच्चों, ये दूसरा पार्ट लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब मैं अज्यूम करूँगी कि मैंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, हमें ये पार्ट दिया गया है और इसको सॉल्व करना है। आपको इसको देखिए क्या रिकॉल हो रहा है कि तो भाई मेरी जर्नल फॉर्म है, सबसे बेसिक फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax² + bx + c = 0। इसी की याद आ रही है, जिनको नहीं आ रही अब आ गई होगी। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते थे, हमें कहा जाता था कि यार इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर सकते हैं, इसको मिडिल टर्म ब्रेकिंग से कर सकते हैं। तो मेरा फर्स्ट इंस्टिंक्ट क्या कहेगा कि मिडिल टर्म ब्रेकिंग लगाओ। अगर तो मैं मिडिल टर्म ब्रेकिंग लगाने का सोच रही हूँ तो मैं उसके लिए क्या करती हूँ, मैं एक कांस्टेंट नंबर देखती हूँ, मैं इसके साथ का कांस्टेंट देखती हूँ। यहाँ 1 है तो कोई मसला ही नहीं है, तो बेसिकली 1 है, तो 1 का तो क्या ही होता है भाई फैक्टर, 1 1 = 1। तो अब आप मुझे ज़रा बताओ कि 1 और 1, जब मैं 1 + 1 कर रही हूँ तो 2 बन रहा है, क्या 4 बन पा रहा है, मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है इससे, नहीं हो पा रही। 1 - 1 करूँ तो 0 आ रहा है, मिडिल टर्म तो बिल्कुल ही ब्रेक नहीं हो रही। तो याद है आपको मिडिल टर्म ब्रेकिंग में हम क्या करते थे, हम करते थे मिडिल टर्म को ब्रेक बाय द हेल्प ऑफ फैक्टराइजिंग दिस कांस्टेंट नंबर, दिस c, राइट। जिनको नहीं पता कोई बात नहीं, वो तो फिर मेरी पुरानी प्लेलिस्ट वीडियो चेकआउट कर ले, वहाँ पे मैंने मिडिल टर्म ब्रेकिंग भी सिखाई हुई है, जो कि सबसे पहला इंस्टिंक्ट या पहला मेथड होता है जो आप सॉल्व करने के लिए लगाते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। जब वो मेथड काम नहीं करता, जैसे इस सिनेरियो में मिडिल टर्म ब्रेकिंग होने के चांस ही नहीं है, हो ही नहीं सकती, ट्राई करके भी देख लिए एक स्टेप में, तब मैं कहूँगी कि भाई दूसरे मेथड पे आओ जो कि आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है। ठीक है, तो ये हमें नीड पता चल गई कि यार फैक्टर नहीं बन रहा। तो अब दूसरी चीज़ मैंने आपको क्या सिखाई थी, सिंपल, सबसे पहला काम अब आपने क्या करना है, जब आपको पता लगे ना कि फैक्टराइजेशन तो नहीं हो रही, मिडिल टर्म ब्रेकिंग तो नहीं हो रही, तो मुझे यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है। कंप्लीटिंग स्क्वायर करने के लिए हमेशा ये जो आपका थर्ड टर्म है, जो आपका c है, इसको आपने ना दूसरी साइड लिख देना, सबसे पहला काम। ठीक है जी, अब आप नोटिस करो, पिछला पार्ट याद आ रहा है, x² + 4x, मैं 4 को कह देती हूँ मेरा b है। ठीक है, तो ये जो है ना, इसको मुझे बनाना है परफेक्ट स्क्वायर। ये अभी बना हुआ नहीं है, इसको मुझे बनाना है परफेक्ट स्क्वायर। कैसे बनाते हैं, यहाँ पे मैंने 3 स्टेप्स लिख दिए। क्या करूँ दिमाग में, ये इस b को हाफ करूँ, हाफ b, 4 का हाफ क्या होता है 2, 2 को स्क्वायर करूँ, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 4 को कर दूँ ऐड, तो क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, डायरेक्ट लिखना है डायरेक्ट लिख दो। क्या किया मैंने, b पकड़ा, 4 पकड़ा, 4 को किया हाफ, 4/2, 4/2 को किया स्क्वायर, स्क्वायर हो गया, इसको कर दिया ऐड कर दिया, बन गया। अब ये क्या बना है यहाँ पे देखो, x² + 4x + 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4 + 2 का स्क्वायर। ठीक है, अभी ऐसे लिख रही हूँ। ठीक है, तो अब क्योंकि मैंने एक साइड पे ये चीज़ ऐड की है, मुझे दूसरी साइड पे भी करनी पड़ेगी, जाहिर सी बात है भाई, लेफ्ट हैंड पे जो करोगे वो राइट हैंड पे भी करना है, अदरवाइज अलाउड ही नहीं है, गलत काम कर रहे हो। तो 2 का स्क्वायर भी लिख दिया। अब इसको देखो, क्या ये ऊपर वाली जर्नल फॉर्म से मिलती जुलती लग रही है, जो परफेक्ट स्क्वायर की जर्नल है। तो ये मेरा p है, ये मेरा p है, दिख रहा है बना हुआ, सिंपली x + 2 को होल स्क्वायर कर दो। सही है जी, आपने ये नहीं करना कि 2 का स्क्वायर लिख के 4 लिख दो, फिर आप फिर से कंफ्यूज हो जाओगे। आप ये गलती कर सकते हो कि आप यहाँ अंदर 4 लिख दोगे। गलती करने को तो इंसान कोई भी गलती करता है, एग्जाम में तो वैसे ही अंडर प्रेशर होते हैं। तो आपने जो है ना, इसको ऐसे ही रहने देना है। कैसे रहने देना है भाई, 2 का स्क्वायर ही रहने देना है, ताकि आपके इंस्टिंक्ट ही ये कहे कि यहाँ से ये नंबर उठाओ, यहाँ से ये नंबर उठाओ, दोनों के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो एक होल ब्रैकेट स्क्वायर हो गया। अब -1 + 4 + 3। अब मैं एक और चीज़ सिखाती हूँ, नई चीज़। ये चीज़ परफेक्ट स्क्वायर तो बन गई, सॉल्व भी हो जाएगी, मुझे पता है आप लोग कर सकते हो अगर मैं यहाँ छोड़ भी दूँ। मैं एक चीज़ और सिखाती हूँ आपको, ये इक्वेशन, ये फॉर्म, ये जो फॉर्म बनी हुई ना x + 2 होल स्क्वायर इक्वल्स कॉन्स्टेंट नंबर, ये आपको एक टर्निंग पॉइंट भी दे रहा है। तो एक कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड करने का क्या फ़ायदा है, एक और फ़ायदा है, आपको टर्निंग पॉइंट भी मिल जाता है। तो अगर कभी ऐसा कुछ क्वेश्चन एग्जाम में हो या MCQ हो तो ये भी पता लग जाएगा। टर्निंग पॉइंट कैसे पता, मेरा टर्निंग पॉइंट इस इक्वेशन में है -2, -3। यहाँ से 2x है, यहाँ से 3y है,
दोनों का बस साइन उलट करके लिख दिया, क्योंकि यहाँ प्लस था यहाँ प्लस था तो माइनस टू माइनस 3। ये मुझे एक टर्निंग पॉइंट स्लैश वर्टेक्स, वर्टेक्स भी कहते हैं, वर्टेक्स भी दे रही है हमारी इक्वेशन का। अगर मैं इसका एक ग्राफ बना के दिखा दूँ तो ऐसा है, नज़र तो आ रहा है ना बच्चों, आई होप नज़र तो आ रहा हो, कुछ ऐसा है। ये मेरा टर्निंग पॉइंट, तो ये टर्निंग पॉइंट भी पता लग गया ना, ये टर्निंग पॉइंट भी पता लग गया। एक और फ़ायदा है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का, ठीक है जी। इसकी डिटेल हम दूसरे टॉपिक में पढ़ेंगे, लेकिन फ़ायदा तो फ़ायदा है, तो यहीं पे बता दिया। अच्छा जी, अभी के लिए तो एक्स फाइंड करना है, टर्निंग पॉइंट फाइंड नहीं करना। मैंने दोनों साइड पे लगा दिया स्क्वायर रूट। क्यों लगाते हैं? ताकि ये स्क्वायर कट जाए। यहाँ पे आ गया एक्स प्लस 2 इक्वल्स प्लस माइनस अंडर रूट 3। इसको मैंने दो टुकड़ों में लिख दिया, एक्स प्लस 2 इक्वल्स अंडर रूट 3 और एक्स प्लस 2 इक्वल्स माइनस अंडर रूट 3। चाहो तो नंबर्स में लिख दो, एक्स इक्वल्स अंडर रूट 3 माइनस 2, x इक्वल्स माइनस अंडर रूट 3 माइनस 2। दोनों हमारे पास x की वैल्यूज़ आ गई। यहाँ पे प्लस अंडर रूट 3 माइनस 2 को निकालो, यहाँ पे माइनस अंडर रूट 3 माइनस 2 को कैलकुलेटर में डाल के निकालो, x की वैल्यूज़ आ गई। चाहो तो इक्वेशन में वापस रख दो और आंसर आ गया। और अब आपको एक और बात समझ आ गई होगी कि क्यों ये फैक्टराइज नहीं हो पाया, क्यों ये मिडिल टर्म ब्रेकिंग नहीं कर पाया, क्यों ये इस तरीके की फॉर्म में नहीं आ पाया। नॉर्मली आप जब ब्रेकिंग करते हो तो क्या होता है, इस तरह की कोई चीज़ बन जाती है ना, इसी तरह से फैक्टर्स बनते हैं ना, फैक्टराइजेशन होती है। लेकिन इस फॉर्म में क्यों नहीं आ पाए? क्योंकि भाई आप खुद ही देखो कि जो x की वैल्यूज़ आई हैं इस वक्त वो डेसिमल्स आई हैं, तो डेसिमल वैल्यूज़ आई हैं, इसलिए फैक्टर ही नहीं हो पाया है ना इन द फर्स्ट प्लेस, इसीलिए हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पे जाना पड़ा। सो आई होप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड समझ आया हो। और अगर बाय एनी चांस किसी को नहीं समझ आया या वो कह रहा है कि मुझे याद नहीं रहेगा, और मैं थोड़ा उस तरह का बच्चा हूँ जो शॉर्टकट में बिलीव रखता है, किस में बिलीव रखता है भाई? शॉर्टकट में बिलीव रखता है। इवन तो मैं कहूँगी ये भी बहुत ही शॉर्टकट मेथड है बच्चों, ये भी बहुत इजी है, एक ही लाइन में आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर हो रहा है, लेकिन फिर भी और शॉर्टकट। तो अगर मुझे और शॉर्टकट चाहिए, क्या चाहिए भाई? मैं हूँ शॉर्टकट का भूखा, मेरी ज़िंदगी चल रही है शॉर्टकट पे। जबकि मैं आपको बच्चों बताऊँ लाइफ में कोई शॉर्टकट नहीं होता, देयर इज़ ऑलवेज लॉन्ग कट। मुझे भी लगता था, लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है। एंड या सो अच्छा जी, एंड आई एम स्टिल लर्निंग बाय द वे, ठीक है, सब तो सीखा नहीं है। बट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये फॉर्म है, मुझे इसको इस फॉर्म में करना है, जाहिर सी बात है कंप्लीटिंग स्क्वायर वाली फॉर्म में। तो इस फॉर्म में लाना चाहती हूँ मैं इसको, ए बाहर आ जाए, एक्स प्लस डी होल स्क्वायर हो जाए, प्लस ई इक्वल 0 हो जाए, ठीक है। तो क्या तरीका है? डी बराबर है बी ओवर 2a के और ई बराबर है c माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a के। तो अगर तो फॉर एग्जांपल मेरी ये इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, तो मैंने सिंपली क्या करना है, मैंने d और e की वैल्यू निकाल लेनी है, ठीक है। d की वैल्यू क्या होगी? b अपॉन 2a, b अपॉन 2a क्या है? p 4 है और a क्या है इस वक्त? 1 ही है, तो ये क्या हो गया? 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो मेरा d जो है ना वो मेरा 2 है। क्या है भाई? d 2 है। ई भी निकाल लेते हैं, सी मेरा क्या है इस वक्त? 1 है, 1 माइनस बी क्या है? 4 है, 4 का स्क्वायर, और ए क्या है? 1। तो ये क्या बन गया भाई? 1 माइनस, ये एक चीज़ देख लो, ऊपर 4 ही बच रहा है ना, तो 1 माइनस 4 माइनस 3, ठीक है जी। तो डी और ई क्या है? डी है 2, ई है -3। ये तो मैंने इधर किया है पूरा लिख के, आप चाहो तो कैलकुलेटर पे कर लो, इसीलिए इसको शॉर्टकट कहते हैं। तो मैंने सिंपली क्या किया, ये मेरे पास आंसर्स आ गए ना दो, या मेरे पास जगह नहीं है, मैं क्या करूँ बच्चों, मैं क्या करूँ? इधर ऐसे करते हैं, ठीक है। ए चलो 1 है, ए 1 है, वैल्यूज़ लिख रहे हैं ना, ए 1 है, 1 फिर मैं लिख रही एक्स प्लस डी क्या बताया अभी मैंने? 2 स्क्वायर प्लस ई क्या बताया? -3, तो प्लस -3 वैसे ऐसे लिख दूँ तो एक ही बात है, ये प्लस हटा के सीधा -3 ही लिखो यहाँ पे, इक्वल 0, बन गई, हो गया। ये भी एक स्टेप में हो गया। अब चाहो तो इस -3 को दूसरी साइड ले जाओ, चाहो क्या लेकर ही जाना है सॉल्व करने के लिए, और फिर वही जो मैं आपको बताती हूँ, अंडर रूट करो, अंडर रूट कट जाएगा एंड वगैरह वगैरह, जो अभी हम कर चुके हैं। लेकिन इस फॉर्म में लाना है, किस फॉर्म में? इस फॉर्म में लाना है, इस फॉर्म में लाना है। तो शॉर्टकट ये है कि आपको बस ये याद रखना पड़ेगा कि भाई डी क्या होता है? b ओवर 2 है, ई क्या होता है? ये चीज़ c माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4 है। अब देखो आपके ऊपर है, अगर आपको मेरा पिछला तरीका अच्छा लग रहा है, जो मैंने ट्रिक बताई, मुझे पर्सनली वो ट्रिक वाला मेथड अच्छा लग रहा है, क्योंकि उसमें आपको पता है आप क्या कर रहे हो, लॉजिक समझ आ रही है,
तो उसमें कुछ ज़्यादा याद रखने वाली चीज़ नहीं है। यहाँ आपको ऑब्वियसली इस फॉर्म को याद रखना है। अगर आपको ये फॉर्म ज़्यादा इजीली याद रह जाएगी इससे कि अगर आपको ax² + bx + c दिया हो तो इस फॉर्म में लाना ही लाना है, ये तो लाते ही हैं राइट। तो फिर इस तरीके से याद रख के कर लो, तो जो तरीका सही लगे उस तरह कर लो। आई होप समझ आ गया होगा। थोड़ी सी वीडियो लॉन्ग थी लेकिन आई होप कंप्लीटिंग स्क्वायर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, क्यों ज़रूरत है इसकी ये भी समझ आ गया होगा। और अगर आप लोग चाहोगे तो मैं एक और पार्ट भी करा दूंगी, लेकिन अभी के लिए आई एम गोइंग टू गिव दिस एज एन होमवर्क एग्जाम्पल, जो कि मैं कहाँ लिखूँ। एक मिनट। ओके जी, मैं यहाँ लिख रही हूँ 5x² - 4x - 2 = 0। और ये मत सोचना कि मैंने जो है आसान कर दी और आप लोग को मुश्किल दे रही हूँ। ट्रस्ट मी, अगर शॉर्टकट वाले बच्चे जो शॉर्टकट मेथड में बिलीव करते हैं उनके लिए तो बहुत ही इजी सीन है, क्योंकि देखो सिंपली डालोगे आंसर्स आ जाएंगे, है ना जी। डी और ई की वैल्यू और आपके सामने इस तरह की फॉर्म की इक्वेशन बन जाएगी और सॉल्व। लेकिन जो बच्चे पिछला तरीका करना चाह रहे हैं, थोड़ा मेरा वाला तरीका, उनके लिए भी ईजी है। ट्रस्ट मी, बस एक हिंट दूंगी, फिर आपने सॉल्व करना है। आंसर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी या कमेंट बॉक्स में। 5 को ना पूरी इक्वेशन से डिवाइड कर देना। इस 5 से छुटकारा पा लेना वो बच्चे जो कि मेरी ट्रिक से करना चाहते हैं। तो x² हो जाएगा -4/5x हो जाएगा -2/5 = 0। बाकी मेथड जो है ना पूरा सेम। चाहो तो अगली वीडियो में मैं इसको करके दिखाऊंगी, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो, होपफुली हो जाएगा। Don't forget to like, comment and subscribe. Let's make maths stress-free, simple and easy. Let's ace maths together. Thanks for watching.